अगर मैं आपसे कहूं कि जिन लोगों को भगवान, ईश्वर, अल्लाह या गॉड पर विश्वास नहीं है, यानी कि वो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड को नहीं मानते हैं, वो कई मामलों में आस्तिकों से, धार्मिकों से ज्यादा खुश होते हैं। तो क्या आप मानेंगे? या आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक झूठ है, एक एजेंडा है, या फिर नास्तिकों की अपनी बनाई हुई कहानी है? लेकिन रुकिए, आज हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे। आज हम बात करेंगे साइंस की, साइकोलॉजी की और असली सच्चाई की। क्योंकि आज सवाल ये नहीं है कि भगवान है या नहीं है, सवाल यह है कि क्या भगवान में विश्वास आपको सच में खुश बनाता है, या फिर ये सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए मानसिक सहारा है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि खुशी क्या होती है। खुशी का मतलब सिर्फ पैसा है क्या, या बड़ा घर है, या फिर मंदिर जाना, मस्जिद जाना, पूजा करना? नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि असली खुशी 3 चीजों से मिलकर बनती है: मेंटल पीस, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, कंट्रोल ओवर योर लाइफ। मतलब कि आपका दिमाग शांत हो, आप डर में ना जी रहे हो। जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, तभी आप सच में खुश होते हैं। एक लड़का था, हर छोटी गलती पर उसे लगता था कि भगवान उसे सजा देगा। वो रात भर सो नहीं पाता था, लेकिन जब उसने सवाल पूछने शुरू किए तो उसकी जिंदगी बदल गई। अब सवाल यह है कि इन तीनों चीजों में नास्तिक और आस्तिक धार्मिक लोगों में क्या फर्क है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, साइंस क्या कहती है। दुनिया के कई सर्वेस और स्टडीज में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा गया है। जहां जहां लोग कम धार्मिक हैं, वहां हैप्पीनेस लेवल ज्यादा है। जैसे कि यूरोप के कई देश, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये देश दुनिया के सबसे खुश देशों की सूची में आते हैं। और यहाँ के लोग बहुत कम धार्मिक हैं, ज्यादातर लोग बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बार बार दिखाता है कि सबसे खुश देश वही हैं जहां रिलीजन लाइफ का सेंटर नहीं है, यानी कि लोग धार्मिक नहीं है वहां। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि रिलीजन बराबर सैडनेस। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि खुशी के लिए किसी अलौकिक शक्ति, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जैसे काल्पनिक सहारे जरूरी नहीं है। जब इंसान मानता है कि उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल में है, तब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और कम चिंतित होता है। अब असली खेल शुरू होता है। फर्क भगवान में नहीं है, फर्क है सोच में। धार्मिक सोच कहती है कि अगर मैं ये करूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर मैंने गलती की तो मुझे सजा मिलेगी, और अगर मैंने सवाल पूछे तो ये पाप है। मतलब एक कांस्टेंट फियर। अब नास्तिक सोच की बात करें तो नास्तिक लोग कहते हैं कि मेरे एक्शंस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जो करूंगा उसका असर मेरे ऊपर होगा। मैं सवाल पूछ सकता हूं, मतलब कम डर, ज्यादा क्लैरिटी। अब आप खुद से सोचिए, अगर कोई इंसान हर समय डर में जी रहा है कि उसे कोई देख रहा है, जज कर रहा है, पनिश करेगा, तो क्या वो इंसान सच में खुश हो सकता है? और दूसरी तरफ एक इंसान जो ये मानता है कि उसकी जिंदगी उसके हाथ में है, कोई इनविजिबल जज नहीं है, तो क्या वो ज्यादा फ्री महसूस करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन कुछ स्टडीज ये भी कहती है कि धार्मिक लोग स्ट्रेस में सपोर्ट पाते हैं, कम्युनिटी मिलती है उनको, पर्पस मिलता है एक। लेकिन ये रियल हैप्पीनेस नहीं है, ये सिर्फ इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है कुछ देर के लिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कुछ गलत किया और तुरंत आपको डर लगा कि कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड मुझे सजा देगा? या फिर आपने कोई सवाल पूछा और आपको कहा गया कि ये मत सोचो, ये पाप है। वो जो गिल्ट है, वो जो डर है, वो आपको अंदर से तोड़ता है। सोचिए, एक बच्चा बचपन से सुनता है कि ये मत करो वरना नर्क में जाओगे। ये डर उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। लड़कियों को कहा जाता है कि ये मत पहनो, ये मत करो। वही जाति के नाम पर कई सारे पाबंदियां लगाई जाती हैं, रिलीजन के नाम पर गिल्ट फैलाया जाता है। हमारे समाज में तो सवाल पूछना ही गुनाह बना दिया गया है। हालांकि नास्तिक होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक चीज जरूर बदलती है, डर खत्म हो जाता है। नर्क का डर, पाप का डर, ये सब खत्म हो जाता है। किसी अदृश्य जज का डर नहीं रहता है। और जब डर खत्म होता है तो इंसान पहली बार खुद के लिए जीना शुरू करता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, और शायद आपके दिमाग में भी आया होगा। अगर भगवान नहीं है, धर्म फॉलो नहीं करेंगे, तो मॉरलिटी यानी कि नैतिकता कहां से आएगी? मतलब
अगर कोई ऊपर बैठा जज नहीं है तो इंसान सही गलत कैसे तय करेगा। लेकिन सच ये है कि मॉरलिटी भगवान से नहीं आती है, इंसान से आती है। मॉरलिटी धर्म से नहीं आती, इंसान से आती है। हम सबके अंदर एक नेचुरल फीलिंग होती है, कॉमन सेंस होता है, एम्पैथी यानी दूसरे का दर्द महसूस करने की क्षमता। जब आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो आपको भी बुरा लगता है। जब आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको दर्द होता है। और यही एक्सपीरियंस आपको सिखाता है कि आपको दूसरों के साथ क्या नहीं करना चाहिए। और एक बात और, अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए अच्छा है, वो इसलिए सिर्फ अगर अच्छे काम करता है कि उसे भगवान की सजा का डर है, तो क्या वो सच में अच्छा इंसान है? सोचिए। या फिर वो सिर्फ डर की वजह से वो रूल्स फॉलो कर रहा है। असल मोरालिटी तब होती है जब आप सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है, ना कि इसलिए कि आपको कोई देख रहा है या सजा देगा। यानी सच्ची अच्छाई डर से नहीं आती है, समझ और जिम्मेदारी से आती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर नास्तिक खुश नहीं होता, हर धार्मिक दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि खुशी सिर्फ बिलीफ से नहीं आती है। खुशी डिपेंड करती है कि आपकी फैमिली कैसी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी रिलेशनशिप्स कैसे हैं। लेकिन बिलीफ सिस्टम आपका माइंडसेट जरूर तय करता है। धर्म कई लोगों के लिए पेन किलर की तरह है। वो दर्द को खत्म नहीं करता है, बस थोड़ी देर के लिए महसूस होने से रोक देता है। अब एक और असहज सच है कि धर्म ने बहुत लोगों को कंफर्ट दिया है, लेकिन साथ ही बहुत लोगों को डर भी दिया है कि ये मत करो, पाप है, वो मत सोचो, भगवान नाराज हो जाएंगे, ये सवाल मत पूछो। और धीरे धीरे इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है, सोचना छोड़ देता है, और बस वो रूल्स फॉलो करना शुरू कर देता है, भक्त बन जाता है। अब आखिरी सवाल, खुशी कहाँ है? भगवान में है या इंसान के दिमाग में? साइंस कहती है कि खुशी आती है अच्छे रिलेशनशिप से, पर्पज से, फ्रीडम से, ना कि किसी बिलीफ से। तो सच्चाई है कि सारे नास्तिक लोग ऑटोमेटिकली ज्यादा खुश नहीं होते, लेकिन उनके पास एक चीज जरूर होती है, डर से आजादी। और जहां डर नहीं होता है वहां इंसान खुलकर जी सकता है, सोच सकता है, सवाल कर सकता है, और शायद वहीं से असली खुशी शुरू होती है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से खुशी का भगवान से कोई कनेक्शन है या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहस यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।